जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाए और छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आप हमारे साथ रहिए और इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस दुर्बल को आप अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दे ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दे। और हे पिता, हे प्रभु, आपके प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे भरे ताकि हे पिता, हे परमेश्वर, सुनने वालों का हृदय छिद जाए और प्रभु जी आपके वचन को उन्होंने समझ पाए। और प्रभु आप हमसे बातें करें। हम दुर्बल पात्र हैं और ज़रूरतमंद हैं। प्रभु आप हमसे बातें करें, मुझे अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसा कि हमारा जो ट्रिनिटी गॉड है और उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वहाँ प्रभु क्या बोल रहा है, देखिए प्रभु का ट्रिनिटी का जो वहाँ पर यहाँ पर देखिए 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हमारा ट्रिनिटी गॉड है। यहाँ परमेश्वर अपने बारे में कहते हैं, हम उसको प्लूरल में वही बोलते हैं। और प्रभु बोलते हैं हम अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपने समानता के। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। और पिता के गुण बखान करते हैं पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और वो हमेशा जब नया नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते, प्रभु जब भी थे कहते हैं कि मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ, जो पिता मुझे कहते हैं वो मैं करता हूँ। फिर होली स्पिरिट के बारे में देखते हैं। होली स्पिरिट हमेशा, होली स्पिरिट का काम है प्यारे भाई और बहनों, पिता और पुत्र का मतलब आपके उसका गुण बखान करेंगे। जैसा मैं एक अपने वीडियो में आप लोगों को कही थी कि एलियाजर जैसा रिबेका को लेके जा रहा है इसहाक के पास, जस्ट लाइक होली स्पिरिट आपको मिलाएंगे, आपका स्वर्गीय दूल्हा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और एक दिन हमारा दूल्हा के साथ हमारा मिलाप हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा वो काम आज कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो यीशु मसीह जो मरने से पहले जो बहुत बड़ा प्रार्थना किए थे और कहते हैं मैं और पिता एक हैं और पवित्र आत्मा, और प्रभु बोल रहे हैं कि जो कोई हमारे मेरी प्रार्थना से जो लोग आएंगे वे भी एक हों। तो ये जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, जो हमारे लिए इंटरसेशन का प्रेयर भी करते हैं। बहुत कुछ है। जैसा कि देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ रोमियो के प्रति प्रेरित पौलुस की पत्री, उसका 8 अध्याय का उसका 26 में पढ़ रही हूँ। वो इंटरसेशन प्रेयर भी करते हैं हमारे लिए पवित्र आत्मा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए आप प्रार्थना भी करते हैं, आपके अंदर में क्या जरूरी है, स्पिरिचुअली आपको क्या चाहिए, इसीलिए हमें कहा जाता है हम आत्मा से चले। और भी वचन में लिखा है यहाँ, आत्मा से तुम चलो तब तुम शरीर के इच्छाओं को तुम पूरा नहीं करोगे। देखिए रोमी 8 अध्याय का 14 वचन में क्या लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो हम शारीरिक दशा में नहीं, जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन होता है। और जो कि हमको बाइबल उसको बोलता है नया मनुष्यत्व और पुराना मनुष्यत्व। और हमारा जो पहला आदम और जो पुराना आदम, जो आत्मिक जीवन में जब हम चलते हैं, प्रभु कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मिक जीवन से चलो, आत्मिक गीत गाया करो। प्रार्थना में भी तुम आत्मा के अनुभव में, आत्मा की अगुवाई से, आत्मा हमारे लिए ऐसे इंटरसेशन प्रेयर करते क्या हमारे लिए ज़रूरी है, वो आत्मा आहे भर भर करके आपसे प्रेयर कराएंगे, जो कि आपको कभी बोर नहीं लगेगा, आपको थकवास नहीं लगेगा। जहाँ आत्मा रहेंगे तो वहाँ प्रभु का उपस्थिति को भी आप महसूस कर सकते हैं। यही होली स्पिरिट, यही प्रभु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कहा मैं तुम्हें अनाथ करके छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा।
जब मैं वापस आऊँगा तो मैं चला जाता हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा में भेजूँगा और वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे, क्या बोलना है, क्या करना है। तो क्या प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन आपके अंदर प्रभु का आत्मा? लोग कहते हैं प्रभु का आत्मा अगर आपके पास आते हैं तो आप दूसरी दूसरी भाषाओं में बातें करते। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। छोटी सी मैं कुछ बातें आपके सामने मैं बोलती हूँ। पहला बात तो मैं ये आपको कहूँगी, जब आप उद्धार नहीं पाए, वही आत्मा, वही होली स्पिरिट प्रभु का वचन सुन करके आपका मन में दुख उत्पन्न करता है, कायल आपको करता है, आपको पश्चाताप करने के लिए वही आत्मा ही आपको फोर्स करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बपतिस्मा ले जाते हैं, पानी से उतर के आते तब होली स्पिरिट आता है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपना वचन से आपसे बातें करता है। ऑलमाइटी गॉड और कोई भी सेवक वचन से आपसे जब बातें करते हैं, इतना बड़ी सभा में बहुत सारे वचन वो बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई भी वचन आके आपको तीर के समान आपके हृदय में लगेगा। और इंटरसेशन प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, होली स्पिरिट, आपको क्षमा मांगो, आपको कायल करेगा, पाप के लिए आपका मन में अनुताप डालेगा, आपको क्षमा मंगाएगा। होली स्पिरिट आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने में सहायता करता है। तो ये सारी काम होली स्पिरिट का काम है। आप नहीं बोलेंगे मैं खुद में क्षमा मांग लिया, मैं खुद से प्रार्थना कर लिया। नहीं, होली स्पिरिट ही प्रभु का वचन सुन के एक्सेप्ट करने के लिए आपको सहायता करते हैं, आपका मन को कायल करते हैं, और आप आत्मिक जीवन में जितना आगे बढ़ते हैं, ये सारा काम होली स्पिरिट का है। तो होली स्पिरिट जो है, जैसा कि हम गलाती में पढ़ते हैं, होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, करुणा, कृपा, भलाई, संयम, जो आत्मा के 9 फल है। यदि आपका अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आया है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, इब्रानी में जैसे हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 में 1 to 3 तक जो पढ़ते हैं, मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, फिर बपतिस्मा लेना, फिर हाथ रखना, फिर अंतिम न्याय, और आपका जो 6 स्टेप है पढ़ लेते हैं इब्रानी उसका 6 अध्याय में क्या क्या है। पहले मरे हुए कामों से मन फिराना, फिर उसके बाद परमेश्वर ईश्वर पर विश्वास करना, फिर बपतिस्मा देखिए, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, अंतिम न्याय, शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डाले। ये सब 6 स्टेप्स है हमारे लिए। जैसा कि मरे हुए कामों से मन फिराना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, फिर बपतिस्मा लेना है, फिर क्या लिखा है, मरे हुओं से जी उठना है, फिर अंतिम न्याय है। ये सारी जो 6 चीज़ है, जैसा कि हम प्रभु को नहीं जानते थे, कलीसिया में ऐसे कई एक गलत शिक्षा, छोटा बच्चा को पानी में जो बपतिस्मा दिया जाता है, छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता, बपतिस्मा का बहुत बड़ा भेद है। चलिए जो भी हो, आप उद्धार पा गए, उद्धार पाने तक प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको पापों के लिए मन फिराने के लिए वो आपको हेल्प करते हैं, प्रभु का वचन ग्रहण करने में हेल्प करते हैं, गवाही देने में हेल्प करते हैं। और जो इनवेलिंग स्पिरिट है आपका अंदर, जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। सपोज एक बीज को आप मिट्टी में डाल दिए, बीज अंदर चला गया, जैसा कि हम लोग साइंस में पढ़े थे, उसका रूट सिस्टम है और ऊपर उसका सूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में उसका नॉर्मल रूट है, टैप रूट है, और रूट जो उसका जो बढ़ते जा रहा है पानी का सर्च में, जो फैलता जाता है, और ऊपर में इधर जो ट्री है, जो सूट सिस्टम है उसका है, और उसमें पत्ता है, फूल है, फल है। अगर हम देखते हैं अरे ये पेड़ बहुत सुंदर दिखता है, इसमें कितना अच्छा फल है, इसका पत्ता पूरा ग्रीन कलर का है, फूल कितना रेड कलर का, लेकिन हमको तो अनसीन पार्ट दिखाई नहीं देता है। जो अनसीन पार्ट है वो आपका रूट सिस्टम है, जो जड़ है, जो जड़ ही वो पेड़ को मजबूती से पकड़ के रखा। ऐसे ही आत्मा का काम भी है। आत्मा का काम वो भीतर इतना स्पीडीली वो सारे कामों को वो करते जाता है, धीरे धीरे करता है, और वो जैसा कि रूट सिस्टम को कोई देख नहीं सकता, ऐसे ही इंडवेलिंग स्पिरिट का जो काम को वो बाहर कोई नहीं देखता। लेकिन आप बाहर ही तौर से आप जिस तरह बिहेव करेंगे, जिस तरह आपका एटीट्यूड रहेगा, उससे पता चलेगा कि एक्चुअली आपका रूट कितना मजबूत है, रूट को पानी मिल रहा है कि नहीं, रूट सूखा है कि नहीं। अगर आपका पत्ता सूख गया
पेड़ सूख गया तो उससे पता चलता है हाँ ये पेड़ मुरझा जा रहा है, शायद उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया। ऐसे ही जो आत्मा आपका अंदर का काम जो करते हैं उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन बाहरी तौर से आप कैसे, आपका रवैया है दूसरों के प्रति, आप नए मनुष्य हैं, आप उद्धार पाए, आपका जीवन बदल गया। जैसे हम गीत में भी गाते हैं, जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। मैं गाली देता था, मैं बकने वाला था, मैं शराब पीने वाला था, मैं सिगरेट पीने वाला था, मैं आज वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। ऑटोमेटिकली प्यारे भाई और बहनों, वो सारी चीज़ें करने का हमें इच्छा नहीं होता। ये सारी चीज़ें होली स्पिरिट का काम है, और होली स्पिरिट आपको बहुत सारा आपका लाइफ को चेंज करेंगे। ये नहीं कि किसी का ऊपर जुर्म करने के लिए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई काम ऐसा, जैसा कि हम गलाती 5 अध्याय का 21 से 23 पढ़ते हैं, वो सब है आत्मा का काम। अगर वो प्रभु का वचन कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, जो पेंतिकोस्त का दिन जो कलीसिया वहीं से स्टार्ट होता है, और जो आग की सी जीव आके चेलों का ऊपर बैठ जाता है, और वो लोग जो अलग भाषा, अन्य भाषा में जो बात करते हैं उसको दूसरे लोग सुनते हैं और बोलते ये लोग नशे में, क्योंकि हम लोग कैसे अपने अपने भाषा का बात को हम सुन रहे हैं। हमारा जैसा अरबी भाषा में बात करते हैं, मिस्री भाषा में बात करते, मेसोपोटामिया लैंग्वेज में बात करते, इतना सारा लैंग्वेज, जबकि ये लोग तो यहूद गलीली है, गलीली लोग हैं, ये लोग को ऐसे सारा लैंग्वेज कैसा पता चल गया। देखिए, पहला ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने जो लैंग्वेज में जो बोला, जो अन्य भाषा जो है वो होली स्पिरिट का एक वरदान है, होली स्पिरिट के द्वारा वो लोग बोले, और दैट इज ए साइन फॉर अनबिलीवर्स, दैट इज जस्ट लाइक ए मिराकल। ये नहीं कि आपको होली स्पिरिट आप पाया तो आप अन्य भाषा बोलना आप बाउंड है, ऐसा नहीं है प्यारे भाई और बहनों। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि अन्य भाषा जो बोले, चेले लोग जो बोले, उसको बाकी लोग समझ पाए। लेकिन आज के दिन जो कलीसिया में जो एक अनजान लैंग्वेज में जो अन्य भाषा बोल के बोलते हैं उसको कोई समझ नहीं पाता है। यहाँ देखिए, जो समझ रहे हैं वो लोग तो अन्य जाति लोग थे। अन्य जाति लोग जब देखेंगे अरे ये मेरा लैंग्वेज में कैसा बोल दे रहा है। देखिए, मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय, और वहाँ लिखा है कि हम लोग कैसे अपना लैंग्वेज में, ये लोग देखिए कैसा क्या क्या लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहे हैं। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। देखिए, प्रेरित लोग तो गलीली हैं, यहाँ पर लिखिए ये सब तो गलीली है। देखो सब जो बोल रहे हैं ये सब क्या सब गलीली नहीं है, गलीली लोग हैं। गलीली लोग हो करके हमारा जन्मभूमि का भाषा कैसा बोलते, मतलब प्रेरित लोग जो भाषा बोल रहे थे उसको ये लोग समझ पा रहे हैं, दूसरे लोग समझ पा रहे हैं। जो यहूदी में आए थे जो भक्त लोग, वो लोग समझ रहे क्या क्या भाषा। हम तो पारसी, मैदी और एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदियों, कम्पुदिकिया और पुंतुस और आसिया और क्रूसिया और पंपुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, और इन सब देशों के रहने वाले, और रोमी प्रवच, मतलब सब प्रकार का लैंग्वेज में लोग बात कर रहे हैं। दिस इज ए साइन, ये परमेश्वर का मिराकल जैसा होता है, ऐसे एक साइन है अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर को अन्य भाषा बोलना, जो कि आप ऐसे भाषा बोलेंगे जो कि दूसरा आदमी, आपके सामना आदमी सुन सकेगा, समझ सकेगा, तो बोलेगा अरे ये कैसा एक मेरा लैंग्वेज में बात कर रहा है। हाँ, तो आप उसको बता सकते हैं हाँ ये परमेश्वर का मिराकल है, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। या पौलुस जैसा बोलता है, मैं जब ऐसे एक अननोन लैंग्वेज में मैं बोलूँगा और मेरा बात को यदि कोई नहीं समझेगा तो मैं कैसा हूँ। यहाँ पर देखिए 1 कोरिन्थी उसका 14 अध्याय में पौलुस कैसा क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा से वो एक्सप्लेन करता है। आज जो अन्य भाषा जो बोलते हैं उसको कुछ समझ में, लेकिन यहाँ जो लैंग्वेज बोला गया है वो लैंग्वेज दूसरे लोग उस लैंग्वेज को समझ पाए हैं। लेकिन आज जो कलीसिया सब में जो दूसरा भाषा जो बोला जाता है, बोलते नहीं होली स्पिरिट पाने से अन्य भाषा बोलना बाउंड है, ये कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है। यहाँ पर देखिए 14 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, तो पौलुस क्या बोलता है, जो बहुत सारे जो चैप्टर 14 को आप पूरी पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, 13 को मैं पढ़ रही हूँ। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा मतलब कोई ऐसा अननोन लैंग्वेज नहीं जिसको कि कोई समझ नहीं पाएगा, उसको कोई समझने वाला होना चाहिए, समझ सकेगा। कोई बोलेगा देखिए ये मेरा लैंग्वेज में कैसा मैं बात कर दे रहा है, जरूर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का ये क्षमता है, परमेश्वर का ये मिराकल है। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी
आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। और फिर क्या लिखा, अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। फिर क्या बोलता है, नहीं तो यदि तू आत्मा से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। यदि आप ऐसे एक अननोन लैंग्वेज में सपोज बोलेंगे, यहाँ पर जैसे कि मेरा मदर टंग उड़िया है, चाहे मैं हिंदी भी बोल लेती हूँ, इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, मान लीजिए मैं फ्रेंच लैंग्वेज में बोली, यहाँ मैं बोलूँगी फ्रेंच लैंग्वेज में प्रार्थना करूँगी, लेकिन कलीसिया में एक भी फ्रेंच आदमी नहीं रहेंगे, तो होली स्पिरिट क्या आपको बाउंड करेंगे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने के लिए। जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला स्पेनिश में मैं बोलूँगी, नहीं तो इटालियन लैंग्वेज में बोलूँगी, नहीं चाइनीज लैंग्वेज में, जापानीज, वो लोग का जैसा फॉरेन कंट्रीज का भाषा में यदि मैं यहाँ बोलूँ तो होली स्पिरिट के आपको वो चीज़ करने के लिए बोलेंगे, जबकि यहाँ का आदमी कोई वो लैंग्वेज समझते नहीं, यहाँ पर कोई आदमी वहाँ नहीं है। पौलुस क्या बोलता है, मैं आत्मा से प्रार्थना करूँगा प्लस मेरा बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करूँगा। फिर क्या बोलता है, तू यदि ऐसा तू प्रार्थना कर देगा, ठीक है तू करता है, लेकिन जो तेरा भाई है वो नहीं समझ पाएगा तो वो कैसा करके वो आमीन बोलेगा। फिर क्या लिखा है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होता। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। देखिए ना प्यारे भाई और बहनों, अन्य भाषा दैट इज ए साइन फॉर अनबिलीवर्स। जैसा परमेश्वर ने अंधा को देखने का शक्ति दिया, ऐसे ही चलने का शक्ति दिया, चाहे बहरों को शक्ति दिया, चौकोट के बीमारी को चंगा किया, मुर्दों को भी प्रभु ने जिलाया। ऐसे ही अन्य भाषा भी एक लैंग्वेज है, एक मिराकल है, चाहे एक चिन्ह है, और वो ऐसे जगह में कि दूसरे लोग उनका भाषा को समझ पाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं कहेंगे कि जहाँ पर वो भाषा कोई समझने वाला नहीं होगा और नहीं होगा और आप वहाँ पर बड़बड़ाते रहेंगे। पौलुस बोलता है जब सब कोई अन्य भाषा बोलोगे और कोई आ जाएगा तो तुमको क्या बोलेंगे, पागल हो गए हैं यहाँ। तो पौलुस बोलता है मैं 10,000 बातें कहने से, मैं बुद्धि से मैं 5 बातें कहूँगा जो कि कलीसिया के लिए लाभदायक है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप धोखा मत खाइए। आज कलीसिया में जो सब हो रहा है वो सब देख के प्रभु यीशु मसीह क्या पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए पिता कह रहे ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अति ही प्रसन्न हूँ। फिर पवित्र आत्मा को कबूतर की नहीं अपने ऊपर आए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का हम देखते हैं एक पिक्चर वहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाए तो पाने के बाद क्या वो प्रभु यीशु मसीह दूसरे भाषा में क्या बात किए। सो प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु हमको यदि आत्मा में वो, जैसा कि देखिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, सब कोई बजा नहीं सकते हैं। जिनको प्रभु का वरदान रहता है वो बजा पाते हैं, जिनको वरदान नहीं है वो बजा नहीं पाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे वचन में लिखा है बहुत सारे आत्मा का वरदान, सबको अलग अलग वरदान दिया गया है। सो होली स्पिरिट आप चर्च का एडिफिकेशन के लिए आपको काम करना है। ये पौलुस कहता है कि मैं 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं बुद्धि से मैं 5 शब्द बोलूँगा। मेरे भाई जो है वो जो अनजान है, जो अज्ञानी है, वो कैसे करके वो प्रभु को वो धन्यवाद करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, ये जो दूसरी भाषा बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन सा मेरे घर में ये चीज़ हो चुका है। मेरा नानी का ऊपर कोई हाथ रख दिया था और वो दूसरा भाषा वो बोलती थी जब वो प्रेयर करती। मैं आपको बताती हूँ, जब ऐसे प्रेयर होता है तो मैं अपने आप को एक अजीब फीलिंग करती हूँ। वहाँ मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस नहीं होता, उल्टी मुझे एक डर का एक वातावरण होता है। जबकि मेरे नानी, मेरे और भी मेरे परिवार में जो लोग सब आत्मा पा गए थे और कोई उनके सिर पर हाथ रख दिया था दूसरी, लेकिन उनका जीवन पूरी गलत था प्यारे भाई और बहनों। यहाँ तक कि वो लोग बिल्कुल उद्धार का अनुभव ही नहीं आए थे। जादू टोना तांत्रिक मंत्रिक सबके साथ मतलब वो लोग बिल्कुल टोटली चेंज नहीं हुआ था उनका लाइफ, लेकिन इधर वो दूसरा भाषा में वो बात करते। सो मुझे बताइए, यदि आप दूसरा भाषा में यदि आप बात करते हैं तो क्या आपका लाइफ चेंज नहीं होगा? आपका जीवन बदलना चाहिए। नहीं, आप दूसरा भाषा में इधर बात भी करेंगे लेकिन आप उधर झगड़ालू भी बनेंगे, आप सरकार को लूटेंगे, इलीगल काम करेंगे और गलत काम करेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़िए, धोखा मत खाइए।
होली स्पिरिट को लेकर के। ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा, आपको पवित्र आत्मा बहुत ही कबूतर के समान बहुत शांत है। प्रभु पवित्र आत्मा आपको इनवर्ड पीस बताते हैं, पवित्र आत्मा आपको इनवर्ड होलीनेस के बारे में बताते हैं कि हम आत्मा में कैसा पवित्र होते जाएं, कैसे पवित्र आत्मा हमको पाप से दूर करेंगे, पाप से हमको मना करेंगे, नहीं ये पाप मत करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो। लेकिन हमारा परिवार में सब चीज़ें घट चुका है प्यारे भाई और बहनों, और कोई सिर में हाथ रख दिया और वो पूरा घंटों दूसरा भाषा में प्रार्थना करती थी, जबकि मुझे उसका एक भी बात हम लोग को समझ में नहीं आता था, ना ही वो खुद भी उसको समझा पाती थी, क्या प्रेयर करती थी, क्या लैंग्वेज में बोलती थी। उनका जीवन में उद्धार का कोई काम नहीं हुआ था। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन आप उद्धार की ओर स्ट्रेस दीजिए, उद्धार के अनुभव में जाइए और गलत शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से बचे रहिए। उद्धार, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाना, उनके लहू से, प्रभु यीशु मसीह का लहू से पापों का क्षमा पाना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और बहुत लोग आज उद्धार नहीं पाके सिर में हाथ रखवा के दूसरा भाषा में बात करना और कलीसिया में नाचना, कूदना, उछलना। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र बादलों पर आ रहा है और वचन में लिखा है सब पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन आत्मा के विरुद्ध की बातें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। होली स्पिरिट को हम मजाक में ना लें। सो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों तले इस समय आते हैं। आप हमसे बातें करिए और सब भाई बहनों को आशीष दे और आपके वचन को समझने में सहायता करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।